इन दिनों बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अजीबोगरीब हो रहा है। सब कुछ सुधार के नाम पर हो रहा है। कुछ चीज़ ठीक हुई है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गलत भी हो रहा है। और ऐसे ही एक मामला आया है बीपीएससी शिक्षकों से जुड़ा हुआ। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने दर्शक साथियों से और ख़ास करके जो शिक्षक दर्शक हैं, जो शिक्षक साथी हैं, उनसे भी नम्र अपील करेंगे कि अब तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपकी एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि बिहार के कई ज़िलों में बीपीएससी शिक्षक स्वघोषित स्वयंभू हेडमास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनका कारनामा उन पर भारी पड़ने वाला है। हम बीपीएससी शिक्षकों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है हम उनकी भी बात रखते हैं, उठाते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है उनसे उनको अवगत कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे बीपीएससी शिक्षक ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ शिक्षक हैं जो ऐसा करने की दुस्साहस कर रहे हैं। मामला ये है कि कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग ने एक निदेशालय से पत्र जारी किया और कहा कि जिन विद्यालयों में बीपीएससी शिक्षक हैं और जहां पे नियोजित शिक्षक प्रभार में हैं या विशिष्ट शिक्षक जो प्रभार में हैं, उनको प्रभार से हटा करके बीपीएससी शिक्षकों को प्रभार दिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी जो शिक्षक होंगे वो नियोजित शिक्षकों से सीनियर होंगे और इस आधार पर जो है उनको प्रभार दिया जाए। लेकिन उस पत्र में कहीं ये जिक्र नहीं है कि जहां नियमित शिक्षक हैं वहां भी बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे, क्योंकि नियमित शिक्षक तो बहुत पुराने हैं और वो राज्यकर्मी पहले से हैं। वो पहले से राज्यकर्मी हैं, वो चाइनीज वाले राज्यकर्मी नहीं है। हम इस पर तंज नहीं कस रहे हैं, लेकिन जो 94 के शिक्षक हैं, जो उसके पूर्व के शिक्षक हैं, वो नियमित शिक्षक हैं। वो नए बीपीएससी शिक्षक नहीं हैं, वो एक अलग प्रक्रिया से आए हैं और उस समय जो परीक्षाएं हुई हैं उस पर अभी तक कोई सवाल नहीं उठा है। तो वैसे स्कूलों में भी बीपीएससी शिक्षक कैसे सीनियर हो सकते हैं, ऐसा कोई उस पत्र में नहीं कहा गया है। अब जो ताज़ा जानकारी मुझे मिला है, ताज़ा जानकारी ये है कि बीपीएससी शिक्षक मात्र उस पत्र के आधार पर, जबकि कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या कोई भी किसी भी प्रखंड के बीओ के द्वारा अभी तक किसी भी बीपीएससी शिक्षक को उस पत्र के बाद प्रभार नहीं दिए हैं। जब प्रभार ही नहीं मिला, कोई सरकारी चिट्ठी ही जारी नहीं हुई प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर से, तो फिर आप हेडमास्टर कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो वेतन पाने के लिए जो एब्सेंटी दिया जा रहा है, वो बीपीएससी शिक्षक खुद का एब्सेंटी खुद से प्रखंड कार्यालय में, बीओ कार्यालय में दे रहे हैं और ये उन पर भारी पड़ेगा। कारण ये है कि जब तक कि बाकायदे प्रखंड से चिट्ठी नहीं निकल जाती है किसी भी बीपीएससी शिक्षक के लिए कि इनको प्रभार दिया जाता है या दे दिया गया, तब तक आप हेडमास्टर नहीं हो सकते हैं, स्वयंभू हेडमास्टर नहीं हो सकते हैं। तो वो जो जानकारी मिल रही है कि बीपीएससी शिक्षक बड़े पैमाने पर अपना एब्सेंटी खुद से बीओ कार्यालय में जमा कर रहे हैं और अब जो है बीओ कार्यालय के द्वारा जो है वो जिला कार्यालयों को इसकी सूचना दी जा रही है और जिला भी असमंजस में है और कार्रवाई करने के मूड में है। अब आप हमको बताते, आपको जानकारी आम दर्शकों के लिए जो शिक्षक हैं उनको तो भली भांति जानकारी है कि एब्सेंटी क्या होता है, लेकिन इस खबर को सिर्फ शिक्षक नहीं देख रहे हैं बल्कि अभिभावक भी देख रहे हैं और इस खबर को बिहार के आम लोग भी देख रहे हैं। तो आपको एब्सेंटी के बारे में बताते चल रहे हैं कि एब्सेंटी वो होता है कि वेतन से पहले खुद की उपस्थिति और कि कितना दिन हम स्कूल में मौजूद रहें, कि किस समय मौजूद रहें, कितना हम अवकाश लिए, इन तमाम चीज़ों का डेटा जो है एक पत्र बना करके हेडमास्टर को दिया जाता है। और हेडमास्टर जो है मतलब शिक्षक को वो नहीं देना रहता है, ये हेडमास्टर जो है अपने स्कूल के तमाम शिक्षकों की एब्सेंटी बना करके कि कौन से शिक्षक कितना दिन ड्यूटी किए हैं, कितना दिन छुट्टी पर हैं, वो तमाम जो चीज़ें जो है वो एक लेटर के ज़रिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाता है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है इसको जिला को भेजते हैं और फिर जिला से उसको भुगतान कर दिया जाता है, वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन अभी ताज़ा जो जानकारी है कि जहाँ पर नियोजित शिक्षक हेडमास्टर हैं
यहाँ या जहाँ पे नियमित शिक्षक हैं वहाँ के भी बीपीएससी शिक्षक अपने हेडमास्टर को एब्सेंटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद का एब्सेंटी सीधे बीओ कार्यालय में दे रहे हैं। और बीओ कार्यालय उनके एब्सेंटी से बहुत असहज है और इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए जिला में लिखे हैं। और जिला से जो जानकारी है, कई जिलों से मेरी बात हुई है पदाधिकारियों से, उनका कहना है कि इस मामले में इन शिक्षकों का वेतन तो रोका ही जाएगा, इन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, क्योंकि एक पत्र तो जरूर आया है, लेकिन पत्र मिलने के बाद किसी भी हेडमास्टर को प्रभारी कहीं बनाया गया होगा किसी जिले में, लेकिन अभी तक अधिकांश बीपीएससी शिक्षकों को प्रभार नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक उनको प्रभार नहीं दिया गया, जब तक वो प्रभारी हेडमास्टर नहीं बन गए, तब तक वो कैसे किसी का भी एब्सेंटी दे सकते हैं या खुद का एब्सेंटी दे सकते हैं। एक शिक्षक अपना एब्सेंटी सीधा बीओ कार्यालय में नहीं दे सकता है। शिक्षक का एब्सेंटी हेडमास्टर को देना होता है, और बिना हेडमास्टर हुए बीपीएससी शिक्षक जो है अपना एब्सेंटी कैसे दे रहे हैं एक पत्र मात्र से? ये तो मनमानी है और ये सिस्टम के लिए कहीं से भी सही नहीं है। और इसको लेकर के जो है नियोजित शिक्षक और जो बनने वाले हैं विशिष्ट शिक्षक, उनमें और नियमित शिक्षकों में काफ़ी रोष है। बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक आमने सामने इस मुद्दे पर आ रहे हैं। जो शिक्षक पहले एक सूत्र में बंद करके विद्यालय को चलाते थे, और सरकार अगर उनके खिलाफ कुछ काम करती थी तो सरकार के खिलाफ जो है एक बार में एक सूत्र में बंद कर सड़क पर उतरते थे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने शिक्षकों को अलग थलग कर दिया है, उसका अब जीता जागता उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है कि बीपीएससी शिक्षक खुद को सीनियर मान रहे हैं, नियमित से भी सीनियर मान रहे हैं। नियमित अलग हो गए, खुद को नियमित अलग मानते हैं, बीपीएससी वाले अलग मानते हैं, नियोजित अलग थलग पड़ गए, उनकी संख्या कम हो गई, और फिर जो विशिष्ट हैं उनका गुट अलग बट गया। यानी कि शिक्षक जब पहले लाखों की संख्या में एक सूत्र में बंधे हुए थे, सबका ताकत एक था, आज शिक्षक अलग अलग गुटों में बट गया है। और सरकार इस बात को भली भांति समझती है, लेकिन अब सरकार के इशारे पर ही कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि सरकार के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकता है। तो यही जानकारी है कि बीपीएससी शिक्षक खुद अपना एब्सेंटी दे रहे हैं, लेकिन अब वैसे बीपीएससी शिक्षकों पर जो है विभाग कार्रवाई कर सकती है, उनका वेतन रोक सकती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।